नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने यूट्यूब चैनल यूबीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी दिसंबर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। और आज की क्लास में टोटल 35 क्वेश्चन जो आप लोग का पी वाई क्यू क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो आपका ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स 21 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक होने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि आज की क्लास में टोटल 35 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स 21 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक होने वाले हैं। सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़ के अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स 21 से लेकर के 24 दिसंबर तक होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। इससे क्या होगा, आप लोग को अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आप लोग को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी एग्जाम्स में कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि लिब्रे ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एच होता है। और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क या इम्प्रेस में फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। तो आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस एच होता है। अब क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट कुंजी क्या होता है, तो आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस एच होता है। अब एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि फाइंड की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो इसके लिए कंट्रोल प्लस एफ का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि लिब्रे ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए आपको किस मेनू में जाना पड़ता है, तो आपको बताना है कि एडिट मेनू के अंदर जाना पड़ता है। अगर राइटर, कैल्क, इम्प्रेस तीनों में पूछिए किस मेनू के अंदर, तो आपको एडिट मेनू के अंदर बताना है। और फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कंट्रोल प्लस एच का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कंट्रोल प्लस ए का काम क्या होता है, तो ऑल पेज पर टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये भी आपका एडिट मेनू के अंदर पाया जाता है। कंट्रोल प्लस ई का इस्तेमाल करते हैं कि अलाइनमेंट टेक्स्ट जो होता है आपको सेंटर में लाने के लिए किया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस में यह अलाइनमेंट सेंटर में करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस ई का इस्तेमाल करते हैं। लिब्रे ऑफिस में ये आपका फॉर्मेट मेनू के अंदर पाया जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा और क्लास को स्किप मत करिएगा। क्योंकि आज की क्लास में टोटल 35 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेकेंड है कि फ्रेमवेयर को मुख्य रूप से किस मेमोरी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है रैम, कैश मेमोरी, रोम या हार्ड डिस्क। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, रोम मेमोरी के नाम से जाना जाता है। रोम का फुल फॉर्म तो रीड ओनली मेमोरी होता है। रोम क्या है, तो रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब ये होता है कि पावर जाने के बाद भी आपका डाटा स्टोर रहता है। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि रोम मेमोरी किस मेमोरी के अंदर आता है, तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का थ्री है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए है, और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है
कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, .odt होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट की टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो उसके लिए आपको बताएंगे कि .ott होता है। ये आपका टेम्पलेट के लिए होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है कि दो अलग अलग लैन नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है हब, स्विच, ब्रिज या नन। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए, कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 1904 में किया गया था। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल कौन से जनरेशन में किया गया था, तो आपको बताना है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। वैक्यूम ट्यूब किस तरह का बना होता था, तो कांच का वैक्यूम ट्यूब बना हुआ था। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जितने भी बच्चों का एग्जाम से 21 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग अक्टूबर में जितने भी एग्जाम्स के क्वेश्चन कराए गए हैं और नवंबर तक जितने भी एग्जाम्स के क्वेश्चन कराए गए हैं, जो बच्चे क्वेश्चन सेंड किए हैं, तो उन सभी क्लासों को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। और सभी बच्चे जब तक आप लोग के एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं, डेली आप लोग गूगल पे जा करके कम से कम 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। इससे क्या होगा, आप लोग को अच्छे से रिवीजन भी होता रहेगा, डेली क्लास भी करते रहेंगे, तो आप लोग अच्छे ग्रेड से अपना ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नेटवर्किंग में हार्डवेयर या फिजिकल एड्रेस को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, मेक एड्रेस के नाम से जाना जाता है। अब आप लोग के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि मैक का फुल फॉर्म क्या होता है और आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में दोनों का फुल फॉर्म का आंसर जरूर बताइएगा, क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है कि लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट मैनेज करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि किस मेनू के अंदर पाया जाता है, तो आपको बताना है कि फाइल मेनू के अंदर पाया जाता है। ये आपका राइटर, कैल्क, इम्प्रेस तीनों में आप लोग का फाइल मेनू के अंदर ही पाया जाता है और सेम शॉर्ट की होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है कि मेक एड्रेस कितने बिट का होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 48 बिट्स का होता है। और इसका फुल फॉर्म है कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम्स में दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ओसीआर का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन होता है। अगर आप लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज की क्लास वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि आज की क्लास में 35 ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो 21 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मैक एड्रेस कितने हेक्साडेसिमल अंकों में लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 12 डिजिट में लिखा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है कि कंप्यूटर में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डेटा दर्ज करने के लिए मुख्य रूप से कौन से इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन है माउस,
कीबोर्ड, स्कैनर या नन। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है कि लैन का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि डब्लू लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद आप लोग को वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बाद मैन का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग के एग्जाम्स में तीनों फुल फॉर्म आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है कि नेट स्केप नेविगेटर किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन है सर्च इंजन, ईमेल क्लाइंट, एंटीवायरस या वेब ब्राउजर। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, नेट स्केप नेविगेटर आप लोग का एक वेब ब्राउजर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है कि यूएसएसडी मुख्य रूप से किस नेटवर्क पर काम करता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, जीएसएम, यानी कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क पर काम करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है, जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए, और 100% क्वेश्चन ये वाला आप लोग के एग्जाम्स में पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस में हेडिंग 1 के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, Ctrl+1 होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि हेडिंग 2 की शॉर्टकट क्या होती है, तो उसके लिए Ctrl+2 का इस्तेमाल करेंगे। हेडिंग 3 के लिए Ctrl+3 का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 के लिए शॉर्टकट क्या होती है। तो आपको याद होना चाहिए कि Ctrl+1 से हेडिंग 1 के लिए होता है, Ctrl+2 से हेडिंग 2 और Ctrl+3 से हेडिंग 3 के लिए इस्तेमाल करते हैं लिब्रो ऑफिस राइटर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है कि क्या कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदल सकता है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, यानी कि ट्रू हो जाएगा। और आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स में ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, जो 35 से 40 क्वेश्चन फिक्स होता है, लेकिन पेपर सेट अलग होने के कारण किसी में 25 क्वेश्चन, किसी में 30, किसी में 35, किसी में 40 प्लस भी क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के पूछ लेते हैं। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है कि कई बार क्या करता है कि फॉल्स को ऊपर कर देता है और ट्रू को नीचे कर देता है। तो ऐसे भी आप लोग को ट्रिपल सी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है कि जब कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, हार्ड कॉपी कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एबीसी कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है। और इसको कब डेवलप किया गया था। तो 1937 में इसको बनाया गया था। यह पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक क्यूआर कोड में अधिकतम 7089 संख्यात्मक अंक यानी डिजिट हो सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, अपनी की ट्रू हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आप लोग का 4 ऑप्शन के साथ भी पूछा जाता है और ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि पहला वेब ब्राउजर किसने बनाया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा फर्स्ट वेब ब्राउजर को डेवलप किया गया था। और फर्स्ट वेब ब्राउजर कौन सा था। तो आपको बताना है कि ट्रिपल डब्ल्यू,
यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब इसका नाम है। और इसके बाद इसको लास्ट में बदल दिया गया बाद में, और बाद में बदलने के बाद इसका नाम रखा है नेस्कस। तो ये चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। तो एग्जाम में भी पूछा जाता है कि वर्ल्ड वाइड वेब का नाम बदल के क्या रखा गया है, तो नेस्कस रखा गया है। इसको डेवलप कब किया गया था, तो 1990 में किया गया था। टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि HTML के फादर कौन है, तो आपको बताना है कि टिम बर्नर्स-ली। और HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। आप लोग इसको कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, लेफ्ट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है कि कंप्यूटर में आशिकाई का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। और ये भी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है कि भारत में कमर्शियल पेपर यानी कि वाणिज्यिक पत्र कब पेश किया गया था, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 1990 में किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न में से कौन सा स्टाइल लिब्रो ऑफिस राइटर के ऑप्शन में उपलब्ध नहीं होता है, तो ऑप्शन है पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, पेज स्टाइल या वीडियो स्टाइल। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, वीडियो स्टाइल का ऑप्शन नहीं पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 25 है कि विंडो 10 में टास्क बार कहाँ नहीं हो सकता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को डी हो जाएगा, सेंटर में आप लोग टास्क बार को नहीं रख सकते हैं। और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स होने वाले हैं 21 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक, सभी बच्चे डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा, जब तक आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 26 है कि निम्न में से किस मेनू में इंडेक्स और टेबल ऑप्शन लिब्रो ऑफिस राइटर में होते हैं, तो ऑप्शन है फाइल, इंसर्ट, फॉर्मेट या टूल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा कि इंसर्ट मेनू के अंदर पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 27 है, जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए। और ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है, और 4 ऑप्शन के साथ भी पूछता है कि कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, यानी कि ट्रू। कंप्यूटर के हिंदी में संगणक के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 28 है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम यानी कि अधिकतम रो की संख्या कितनी होती है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम्स के लिए। ये आपका लिब्रो ऑफिस कैल्क से है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा कि 10,48,576, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगर आपसे एग्जाम ये पूछे कि एमएस एक्सेल में टोटल कितने रो पाए जाते हैं, तो आपको बताना है कि 10,48,576। कैल्क में भी सेम होता है, और आपका एक्सेल में भी सेम आप लोग का रो पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 29 है कि यूएसएसडी सेवा का लाभ उठाने के लिए मोबाइल फोन पर एक विशिष्ट कोड क्या डायल करना पड़ता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा,
*99# का इस्तेमाल करते हैं और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 30 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट रूप से टेबल इंसर्ट करने पर कितने रोज और कॉलम्स मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, रो कॉलम और 2 कॉलम्स आप लोग को उपलब्ध होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 31 है कि पीओएस का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, पॉइंट ऑफ सेल होता है पीओएस का। और ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के ट्रिपल सी एग्जाम्स में ये फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि आप एक फेसबुक पोस्ट में अधिकतम कितनी फोटो एक साथ अपलोड कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 80 फोटो अपलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 33 है कि आरटीजीएस यानी कि रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट के माध्यम से भुगतान करने की न्यूनतम राशि सीमा, यानी कि आरटीजीएस के माध्यम से आप भुगतान यानी ट्रांजैक्शन करने के लिए मिनिमम कितना कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 2 लाख कर सकते हैं। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि आरटीजीएस के माध्यम से मिनिमम कितना फंड ट्रांसफर कर सकते हैं यानी पैसा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो आपको बताना है कि 2 लाख कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 34 है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड जंप करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, Alt प्लस Shift प्लस F5 का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लिब्रे ऑफिस में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, Shift प्लस F7 शॉर्टकी का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि नॉर्मल पूछे कि स्पेलिंग चेक और ग्रामर चेक करने की शॉर्टकी क्या होती है, तो आपको बताना है कि F7 होता है। तो आज की क्लास में हमने सॉल्व किया है टॉप 35 क्वेश्चन जो आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो आप लोग के 21 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक जो आप बच्चों का एग्जाम्स होने वाले हैं ट्रिपल सी, उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास थी। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।